हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तीन फार्मूला देखे थे, बराबर। तीन फार्मूला में क्या क्या था? एक तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कन्वर्ट करो साइन अल्फा में, जहाँ पे अल्फा हमेशा ही अल्फा बिलोंग्स टू ऑलवेज, इफ़ पॉसिबल ऑलवेज इट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, है ना। 0 से 2 पाई के बीच में रखो। देन x इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, k पाई प्लस माइनस रेस 1 रेस टू k इंटू अल्फ़ा, ये याद रखना है ना। सेकंड, अगर वो cos x का हमको सॉल्यूशन चाहिए तो cos x को पहले cos अल्फ़ा में कन्वर्ट करो, अगेन वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, बराबर। देन अगेन x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, है ना। थर्ड, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा वेर अगेन अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, देन x इक्वल टू k पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमको देखनी है भाई, ठीक है। ये जो अल्फ़ा है वो प्रिंसिपल एंगल है, यहाँ पे अल्फ़ा जो है क्या है, वो प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ना। x इक्वल टू अल्फ़ा जो बनेगा, x इक्वल टू अल्फ़ा जो बनेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। एंड ये जो है x इक्वल टू ये इतना बड़ा, वो जो है वो जनरल सॉल्यूशन है ना। अगर मैं x इक्वल टू अल्फ़ा सोचूं, हम एक्चुअल में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट यूनिट सर्कल के अंदर पूरे के अंदर मिलते हैं, बराबर। जो x इक्वल टू अल्फ़ा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जो हमने लिखा k पाई प्लस और माइनस प्लस माइनस 1 रेस टू k इंटू अल्फ़ा, ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन इसीलिए बोला जाता है कि ये तो पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन होगा ना। x बिलोंग्स टू r का सॉल्यूशन है, मतलब यूनिट सर्कल में हर एक जगह का सॉल्यूशन, है ना। समझ लो साइन x इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 ये पोजीशन के लिए है, तो π/6 अगर बातें करूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू π/6 होगा x इक्वल टू, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बट बाकी सभी सॉल्यूशन जैसे कि ये पाई माइनस π/6, अगेन 2 पाई प्लस π/6, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे वही सॉल्यूशन, वो सभी सॉल्यूशन जो आ रहे हैं, बराबर, ये सभी जो सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पे आगे बहुत सारे, वो सभी एक्चुअल में जनरल सॉल्यूशन है ना। तो उसको मैंने शॉर्ट में इस तरह से लिखा है, जनरलाइज होके, बराबर। तो दो तरह के सॉल्यूशन एक्चुअल में होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन विच आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मोस्टली, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लो। बट अगर कभी कभी क्या होता है कि साइन एक्स एंड tan x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, अगर समझ लो साइन एक्स नेगेटिव है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स हमेशा ही पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स हमेशा ही पॉजिटिव, तो हमको थर्ड क्वाड्रेंट से वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, है ना, एंगल की। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसीलिए मैंने बताया कि भाई ये जो अल्फ़ा है ना, वो कहीं से भी ढूंढ सकते हो पूरे यूनिट सर्कल में से, ठीक है। वैसे क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। चलो यहाँ तक सिर्फ पहले समझो। तो यहाँ तक आपने फॉर्मूला तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन भी आपने लिख लिया होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं एक आध दो, फिर एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन बाद में करते हैं। चलो समझ लो, क्वेश्चन ऐसा है, tan x इक्वल टू से √3, बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं भी आपकी बुक में होगा भी। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या इसका फाइंड करना है सॉल्यूशन, है ना। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो जनरली अगर बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करके दे दो, है ना। अगर स्पेसिफिकली उन लोग ने बोला कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करके दो, तो ही आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन देना है जिसके लिए tan x इक्वल टू √3 हो। बट बाकी हमेशा ऐसा बोलेंगे वो लोग कि भाई फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि वो लोग बोलेंगे फिर हमको तो सभी वैल्यू चाहिए, इसलिए उन लोग ने बोला, मैंने तो बोला साइन सॉल्यूशन बताओ, तो हमको फिर बताना पड़ेगा पूरा सॉल्यूशन, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले तरीका क्या है भाई, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, tan अल्फ़ा बनाते हैं ना। तो √3 किसकी वैल्यू है भाई, π/3 के लिए, बस। तो ये tan अल्फ़ा हो गया। tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा का फॉर्मेट क्रिएट करना है, और वो कैसे करना है, तो √3 वैल्यू
किस पर्टिकुलर एंगल के लिए है, तो tan 60 डिग्री के लिए है, तो बस ये पहले क्रिएट कर लो। ये तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको अल्फ़ा मिल गया है ना, यहाँ से हमको अल्फ़ा मिल गया, तो वंस वी गोट अल्फ़ा वी जस्ट नीड टू पुट दिस अल्फ़ा इन दिस इक्वेशन, दैट्स ऑल, खत्म। tan x = tan अल्फ़ा का फॉर्मेट हो गया ना, तो हमको याद करना है ये फॉर्मूला x = k पाई प्लस अल्फ़ा, बस उसमें रख दो x = k पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब π/3, ख़त्म। ये हो गया आंसर। इतना ही छोटा सा काम है भाई, है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन तैयार है, रेडी है, सिंपल सा है, तो आपको इतना ही काम करना है। वैसे क्वेश्चन इतने सिंपल से नहीं आएंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, उसमें ये वन ऑफ द रिजल्ट होगा, और उसके बाद ये इतना छोटा सा काम करना है, तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले, है ना। लेट अस हैव सम अदर क्वेश्चन। से समझ लो वहाँ पे दिया है cosec x = से 2 नहीं 2/√3 दिया है, ठीक है। तो cosec x दिया है ना, कोई बात नहीं, पहले sin x में कन्वर्ट कर लो ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला sin x के लिए है, cos x के लिए है, tan x के लिए है। तो अगर बाई चांस उन लोग ने cot x, cosec x या फिर sec x की वैल्यू दे दी, तो फिर उसको पहले इसमें कन्वर्ट करो, है ना। cot x को tan x में कन्वर्ट करो, cosec x को sin x में कन्वर्ट करो, एंड sec x को cos x में कन्वर्ट करो, ठीक है, रेसिप्रोकल लेके। तो cosec का रेसिप्रोकल क्या है भाई, sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो sin x मिल गया। उसके बाद अब मुझे इसका सॉल्यूशन अगर बनाना है तो क्या करूँगा भाई, तो मैं सबसे पहले sin x = sin अल्फ़ा का फॉर्मेट बनाऊँगा, है ना। sin x = sin अल्फ़ा। अब √3/2 वैल्यू हो ऐसा साइन कौन सा है भाई, π/3 60 डिग्री, है ना। वापस वही आया π/3, देखो π/3 डिग्री पे sin x हमेशा ही साइन की वैल्यू √3/2 होती है। बस तो हमको उल्टा जाना है ना, वो जो टेबल आपने माइंड के अंदर रखा है ना, वो टेबल में उल्टा जाना है। दैट √3/2 वैल्यू, ये 1/√2 वैल्यू, ये 1/2 sin x है, ये π/6, π/4, π/3। तो √3/2 वैल्यू कब है भाई sin x के लिए, तो एंगल कौन सा है, π/3। तो sin π/3 = √3/2, ठीक है। वंस वी गोट अल्फ़ा वी जस्ट नीड टू से, देखो ये sin x = sin अल्फ़ा हो गया ना, तो डायरेक्टली ये आंसर बना लो, x = k पाई प्लस -1/k × अल्फ़ा। सिर्फ आपको अल्फ़ा ही रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख लो, है ना। तो क्या फॉर्मूला था, x = k पाई प्लस -1/k × अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब π/3, ख़त्म। ये काम ख़त्म, है ना। इतना ही करना होता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका, ओके। चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। एग्जाम्पल 20, आपकी बुक का एग्जाम्पल 20 ले रहा हूँ मैं। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बराबर। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए मुझे। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो और कुछ नहीं है, नेगेटिव में है √3/2, ये देखो नेगेटिव में है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में है तो sin x = -√3/2 पहले लिख लिया, जो है वो क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ पे sin अल्फ़ा का फॉर्मेट चाहिए, बराबर, अल्फ़ा। बट अल्फ़ा कौन सा कंसीडर करूँ, तो कोई बंदा बोलेगा सर π/3, है ना। बट π/3 के लिए तो प्लस √3/2 आता है, sin π/3 तो √3/2 प्लस है, हमको नेगेटिव √3/2 चाहिए ना। तो चलो पहले हमने ढूंढा क्या कि नेगेटिव वैल्यू आती कब है भाई साइन में, तो sin x में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बराबर। तो ये समझ लो π/3 एंगल, ये π/3 एंगल पे यहाँ पे √3/2 आंसर है, π-π/3 पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी √3/2 आंसर है, बराबर। तो ये π-π/3 एंगल होगा, बराबर। फिर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू नेगेटिव होती है -√3/2, है ना। तो ये एंगल कौन सा होगा भाई, तो ये π + π/3 है ना, π + प/3। तो आप ये ले सकते हो, आप ये वाला एंगल ले सकते हो। तो sin π + π/3, जिसके लिए आंसर क्या रहता है भाई, √3/2। आई थिंक आपको समझ में आ गया है मैंने क्यों ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिया, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो पहले यहाँ से ही चॉइस करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मिल जाता है वो अल्फ़ा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाता है तो अच्छी बात है, और वो मिल ही जाएगा अगर पॉजिटिव है तो, है ना। साइन cos tan cosec सब के लिए मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर क्वेश्चन साइन का हो, cos का हो, tan का हो, cosec का हो, sec का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा ही अल्फ़ा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिल जाएगा। बट अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर साइन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में
कंप्लीटली जाना पड़ेगा ना, साइन एंड कोसेक के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। कॉस के लिए डायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस जो है वो समझ लो अगर कॉस का कुछ नेगेटिव आंसर आता, कॉस इक्वल टू -1/2 होता तो कॉस +1/2 यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं मिलता अल्फा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में हमको अल्फा मिल जाता क्योंकि -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, फिर वहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में से थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर sec x में भी आपको वही सेकंड क्वाड्रेंट से आंसर मिल जाएगा। एंड अगर tan x नेगेटिव है तो tan x भी अगर नेगेटिव है तो उसका भी आंसर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव है। ओके, तो आई होप कि अगर tan x sin x cos sec x ये दोनों को हमको थर्ड क्वाड्रेंट से ढूंढना पड़ेगा, बराबर, नेगेटिव के लिए। एंड बाकी सब कुछ दैट इज cos x sec x cot x एंड tan x ये सब के अल्फा बराबर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। cos sec cot tan के आपका अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे, साइन एंड कोसेक का अल्फा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, बराबर। ये अगर आपको पता है एग्जैक्टली, आपको याद है, आपको पता है, तो आप तुरंत वहीं पे जाओगे ना, तुरंत वहीं पे जाओगे। यहाँ पे हमेशा ही पाई प्लस करके एंगल लिख लेना है, बराबर, पाई प्लस करके एंगल लिखना है, और यहाँ पे हमेशा ही पाई प्लस करके, और यहाँ पे हमेशा ही पाई माइनस करके एंगल लिखना है ना। जो भी एंगल हो यहाँ पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो भी वैल्यू आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपके पास एंगल आए, समझ लो 1/√2 है, बराबर, sin x इक्वल टू 1/√2 है, -1/√2 है, सॉरी, sin x इक्वल टू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में +1/√2 के लिए आंसर एंगल का क्या था, π/4, तो यहाँ पे वही π/4 होता है, आपको पता है। तो पाई प्लस π/4 और यहाँ पे पाई माइनस π/4, अगर वो कॉस होता तो, बराबर, कॉस की वैल्यू -1/√2 यहाँ पे आएगी, ठीक है। या फिर कुछ अलग tan होता, कॉट होता, तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही देखेंगे पाई माइनस करके, बराबर। आई थिंक इसमें समझ में आ गया होगा, आपको अल्फा कंसिडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अब, है ना। तो इसको एज अ नोट रख लो साइड में, है ना, नोट एज अ नोट कि भाई अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, बराबर, नेगेटिव वैल्यू है sin x cos x tan x की, तो फिर हमको कैसे, कौन से एंगल से हमको अल्फा ढूंढना है, उसका चार्ट बनाया मैंने, ठीक है। तो चलो ये sin x का तो नेगेटिव आंसर पाई प्लस π/3, चलो फाइनली फिर हमको अल्फा मिल गया। क्या मिला अल्फा भाई, पाई प्लस π/3 मतलब कितना होता है भाई, 3 + 1 दैट इज 4π/3। ओके, सो x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा भाई, k पाई प्लस -1/k इंटू 4π/3। ओके, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल 21 देखते हैं। cos x इक्वल टू 1/2, देन सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू फाइंड करो। तो cos x इक्वल टू 1/2 मतलब cos की कौन सी वैल्यू भाई, तो cos π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही ढूंढना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगी आपको आराम से, है ना। तो आपको अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया। तो वंस वी गॉट दिस अल्फा, वी जस्ट नीड टू डायरेक्टली पुट आवर आंसर, लास्ट जनरल सॉल्यूशन कौन सा था भाई, 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा मतलब π/3। अच्छा, मैं सभी जगह पे k बिलोंग्स टू z लिखना भूल गया भाई, आप मत भूल जाना, है ना। जहाँ जहाँ पे आंसर आता है ना, वहाँ सही सभी जगह पे आपको लास्ट में k बिलोंग्स टू z लिखना है ऑलवेज। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट समथिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आ गया ना, देखो कोई बात नहीं, सॉल्व करना है। मुझे क्या बनाना भाई, मुझे बनाना है tan 2x इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे tan चाहिए मुझे, है ना। tan समथिंग इक्वल टू tan, ये अगर दोनों tan है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ सकते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे tan, अगर मुझे इसको tan में क्रिएट करना है तो एक फॉर्मूला याद रख लो, जब भी माइनस कॉट एक्स दिखाई दे आपको, माइनस कॉट एक्स, जब भी आपको माइनस कॉट एक्स दिखाई दे, ये फॉर्मूला याद रखना, उसको tan में कन्वर्ट करना है ना, तो π/2 प्लस एक्स लेना। सी, प्लस कॉट एक्स का तो अगर आपको tan में कन्वर्जेशन चाहिए तो आप tan π/2 माइनस एक्स लिख लेते हो, है ना, ये लिख लेते हो। बट जब भी माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस कॉट एक्स, तो आप tan π/2 प्लस एक्स लिखना है ना। अब ऐसा क्यों, तो याद करो, अगर समझ लो मैंने ऐसा बताया कि tan π/2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, tan π/2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम अपने हिसाब से फाइंड करेंगे। π/2 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में टेन खुद क्या है भाई नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव रख दिया। फिर फंक्शन चेंज किया, हाँ क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस का एंगल है तो फंक्शन चेंज कर लिया, ऑट कॉट कर लिया। फिर एक्स तो हो गया ना, देखो माइनस कॉट इक्वल टू 10π/2 प्लस एक्स। तो ये बहुत काम आता है भाई, माइनस कॉट का 10 में कन्वर्जेशन है ना, ये वाला कन्वर्जेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार यूज़ हो जाएगा, JW में भी यूज़ हो जाएगा। एडवांस लेवल तक की वो लोग, एडवांस के लेवल तक भी वो लोग माइनस कॉट को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्जेशन का एक आध स्टेप डाल देते हैं, है ना। तो ये स्टेप याद रखना कि भाई माइनस कॉट एक्स जब भी दिखाई दे आपको, ऑलवेज पुट 10π/2 प्लस एक्स, है ना, इसको याद रख लिया। माइनस कॉट का कन्वर्जेशन, क्योंकि हर एक बार मैं क्या बोलता हूँ, सबका कन्वर्जेशन में याद नहीं रखवाता है ना, बहुत वो तो इस तरह के तो सभी कन्वर्जेशन आएंगे, बट स्पेसिफिकली मैंने यही याद रखा है, मतलब ये काम आने वाला है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, tan 2x माइनस कॉट समथिंग, है ना, ये समथिंग, इसको समथिंग ही समझना है आपको, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट एक्स का क्या हुआ भाई 10π/2 प्लस एक्स, तो माइनस कॉट थीटा का क्या होगा भाई 10π/2 प्लस थीटा, थीटा मतलब क्या है भाई x प्लस π/3, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, चलो π/2 प्लस π/3 क्या होगा भाई x प्लस, है ना, π/2 एंड π/3 का एडिशन क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 3 × 6, 3 + 2 5, 5π/6 बराबर, एडिशन डायरेक्ट ले लिया भाई मैंने, tan 2x = 10x प्लस 5/6। तो अभी ये अल्फा हो गया, नाउ दिस वन इज अल्फा, है ना, कंसिडर दिस वन इज अल्फा, ठीक है। तो ये tan 2x 10 समथिंग इक्वल टू 10 समथिंग का फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो क्या होगा भाई, दिस वन इक्वल टू, है ना, 2x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई 10x = 10 अल्फा का, याद कर लो साइड में ऐसा है तो, x = k π प्लस अल्फा, है ना, x = k π प्लस अल्फा। यहाँ पे 2x = k π प्लस अल्फा मतलब क्या है भाई x प्लस 5π/6, ठीक है। बस तो ये हो गया। अच्छा x को उस तरफ भेज दो, इस x को उस तरफ भेज दो, तो 2x माइनस एक्स, है ना, 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, डायरेक्ट x लिख लेता हूँ, x प्लस k π, x = k π प्लस 5π/6, okay, where k belongs to z, okay, this is your answer, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो एग्जाम्पल 23, है ना। ये एग्जाम्पल 23 में क्या करेंगे भाई, ये तो कुछ अलग सा इक्वेशन आ गया और मुझे सॉल्व करना है भाई, है ना, मुझे सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, है ना भाई, और उसको सॉल्व करने हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब बस याद करो 3.3 एक्सरसाइज 3.3 के तरीके याद करो। आप s + s, s - s के फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। सो सपोज मुझे अगर लगाना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों लगा, सी पैर में ये भी ले सकता हूँ, s - s की पैर लेके भी मुझे, नहीं ये पैर नहीं लगेगी मेरे ख्याल से, ये पैर लग सकती है s - s, या फिर बेटर है ये दोनों पैर फर्स्ट एंड थर्ड में ही रखो पैर का सेटिंग, है ना। तो चलो मैंने रख दिया sin 2x प्लस sin 6, इन दोनों के लिए s + s लगा रहा हूँ, एंड आई होप मुझे 4x तो मिल ही जाएगा, है ना। उसके s + s के रूल से मुझे 4x तो एनी हाउ क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, होता हुआ। s + s मतलब 2sc 2 sin समेशन 8x/2 4x हो गया ना, देखो 2sc सब्ट्रैक्शन कितना होगा 2x - 6s विच इज -4x डिवाइडेड बाई 2 विच इज -2x, एंड cos है इसलिए डायरेक्टली +2x, है ना। इतना सारा हमने एक साथ में कर लिया। चलो 3 काम कर लिए, एक तो एडिशन कर लिया, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर लिया, देखो ये सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, फिर डिवाइड 2 भी कर लिया, और इसका जो भी आंसर मिला दैट इज -2x, जो भी आंसर मिला ना उसको नेगेटिव का पॉजिटिव भी कर लिया cos की वजह से, है ना। इतना काम हमने कर लिया, वो आपको भी करना है ना हर बार। चलो अच्छी बात है, ये हो गया। sin 4x कॉमन, है ना, sin 4x कॉमन, क्या बचा भाई 2 cos 2x - 1 = 0। तो यहाँ से तो आपको पता है भाई sin 4x = 0 या फिर
साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2x क्या होगा भाई यहाँ से 1/2। अच्छा, साइन 4x इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्टली 4x का आंसर तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइन की वैल्यू 0 कब आती है भाई। साइन की वैल्यू 0 कौन कौन से पॉइंट पे आएगी भाई, याद करो, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। ये दोनों पॉइंट पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये दोनों पॉइंट मतलब कौन सा होगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, वो तो आपको पता है ना। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई मतलब के पाई, है ना। आपके एंगल कौन से हो गए भाई, 4x इक्वल टू जो भी एंगल है वो कौन से हो गए, के पाई, के बिलोंग्स टू z। तो x इक्वल टू, फाइनली आंसर x में बनाना, x इक्वल टू के पाई बाय 4, के बिलोंग्स टू z। दैट इज योर फर्स्ट आंसर, है ना। आपका ये पहला आंसर ये हुआ। या फिर और, यहाँ पे और लिखा ही है ना, और लिखा है cos 2x इक्वल टू 1/2, ये और लिखा है बीच में, ठीक है। cos 2x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से तुमको पता है कैसे करना है, cos x इक्वल टू समथिंग आप दिया है तो फिर आपको हमेशा ही उसको cos अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/2 को, तो cos पाई बाय 3। तो ये हो गया ना cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मेट। फॉर्मूला क्या है भाई, 2x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3, k बिलोंग्स टू z। तो फाइनली x क्या हुआ भाई, तो x से 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो फाइनली x हुआ 2 से सबको डिवाइड किया तो ये 2k पाई का होगा k पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6, k बिलोंग्स टू z। तो ये दोनों आपके आंसर। ओके ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। अच्छा, अब दोनों में x है भाई, वो टेंशन नहीं है, वो साइंस प्लस एस वाला रूल्स वाला, ये यहाँ पे जो हमने रूल्स दिखाया ना, यहाँ पे हम मोस्टली सभी जगह पे अलग अलग x का मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पे s माइनस एस, एस प्लस एस लगा के भी आगे बढ़ना होता है। बट यहाँ पे फिर वो तो नहीं लगेगा, है ना, c प्लस एस वगैरह तो नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी एक में स्क्वायर है। तो ऐसा सोचो कि ये तो x वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया है, बराबर, x वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जनरली किसी एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया जाए जिसमें भले ही sin x, cos x, tan x सब कुछ हो, वी ऑलवेज ट्राइंग टू कन्वर्ट इन वन पर्टिकुलर फंक्शन, एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर वो कोई भी हो, है ना। समझ लो मैं इसको साइन को या तो cos में कन्वर्ट कर लूँ तो ये दोनों cos वाले टर्म बन जाएंगे, या फिर इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लूँ, बराबर, sin x वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँ ताकि ये दोनों sin x हो जाए। तो कौन सा अच्छा रहेगा भाई, ये साइन को cos में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा क्या, तो नहीं। साइन को अगर मैं cos में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो sin x इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा, तो वापस ये दोनों वेरिएबल वाले जो एंगल जो है वो चेंज हो गई, है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो वो नहीं चलेगा, x भी रहना ही चाहिए कंटिन्यू, है ना। तो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, cos स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा सर तो फिर इसको एक काम करो ना, sin x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर लिख लो ना, तो वो भी सही नहीं होगा ना यार। अगर ऐसे भी करने जाए तो ये इक्वेशन वापस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अंडर रूट वाला इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और ये एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर तो है ना, मॉड sin x होता है, दैट डिपेंड्स ऑन, है ना। वहाँ पे फिर मॉड sin x पॉजिटिव में भी खुल सकता है, नेगेटिव में भी खुल सकता है, सो वैसे भी नहीं कर सकते, और अगर करने जाएंगे तो भी वो अंडर रूट वाला टर्म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना। उससे अच्छा है ये cos स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मेट से, ताकि ये सब कुछ sin x के फॉर्म में दिखने लगे। चलो, है ना, मैंने पहले डिफरेंट तरीके दिखाए जिससे इसको cos में कन्वर्ट कर सकते थे, बट वो नहीं क्यों किए, हमने cos में क्यों कन्वर्ट नहीं किए उसके रीज़न दिखाए, और जो करना चाहिए वो क्या था, तो cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, ताकि ये सब कुछ sin x के फॉर्म में आ जाए और ये इजीली भी आ जाएगा, है ना। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी नहीं बनेगा और आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम। ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, बराबर। तो ये देखो एक sin x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया, है ना, sin x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक साइन स्क्वायर वाला टर्म, एक sin x वाला टर्म और एक कांस्टेंट, है ना। काम करो, साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव हमेशा ही हम बना देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और पोजीशन भी ले ली, है ना।
इसको सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया पॉजिटिव पहला टर्म, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट बन जाएगा। नाउ वी गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ साइन एक्स। तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, 2 2 जा 4, 4 है तो 4 1 जा साइन एक्स -4 साइन एक्स +1। आई होप यही है ना। और साइन एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ये तरीका तो मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, हमने बेसिक लेक्चर्स में देखे थे ये सब तरीके, ये सब मेथड, है ना। चलो साइन एक्स की वैल्यू क्या बन गई भाई, एक तो साइन एक्स -2, ये चलो ये साइन एक्स, अच्छा यहाँ पे 2 आगे रहता है, जनरली हम 2 जब भी डिवाइड करते हैं तब 2 आगे रहता है। वैसे इस 2 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो फिर 2 तो आपकी सोच के हिसाब से 2 को तो हम नीचे 0 के नीचे डाल सकते हैं। मेरी सोच के हिसाब से 2 खुद 0 नहीं है, इसलिए इसको या फिर इसको 0 किया है ना। तो यहाँ से मैंने sin x -2 = 0 किया, या फिर sin x +1/2 = 0 किया, बिकॉज 2 तो डेफिनेटली 0 नहीं है ना। मैं तो हमेशा ये क्या सोचता हूँ भाई कि ये 0 बनाने में कोई काम ले सकता है, टोटल आंसर को 0 बनाने में कोई काम आ सकता है, नहीं। इसको 0 करेंगे तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो सकता है, सो दिस वन = 0, और इसको 0 करेंगे तो भी टोटल आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए या तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा, हम इस तरह से सोचते हैं, है ना। वो एक बेटर तरीका है सोचने का, कोई बात नहीं। चलो sin x = 2, ओके, यहाँ पे हो गया sin x = -1/2। ओके, यहाँ से तो फिर इतना तो पता ही है कि sin x की वैल्यू हमेशा ही, sin x की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी भाई, -1 से लेके 1 होती है ना भाई। sin x ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब sin x की वैल्यू 1 से बड़ी हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। सो दैट इज़ वाई sin x = 2 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये कंडीशन में कोई x मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि sin x खुद 2 कभी नहीं होगा, है ना। तो sin x हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होगा, दैट इज़ वाई sin x = 2 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दूसरा sin x = -1/2। अच्छा, तो याद करो थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि भाई sin x की वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकती है नेगेटिव, नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ सकती है, नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकती है, हाँ। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे कहीं पे -1/2 है, बराबर। अब x कौन सा, मतलब अल्फा कौन सा कंसिडर करें, तो ये -1/2 यहाँ पे है, तो +1/2 यहाँ पे कहीं पे होगा, और उसके लिए अल्फा क्या होगा भाई, π/6 है ना। sin π/6 1/2 होता है ना, तो अगर ये π/6 है तो यहाँ पे ये एंगल भी π/6 होगा, बराबर। तो फाइनली ये एंगल कितना होगा भाई, टोटल एंगल कितना होगा, तो π + π/6 विच इज π + π/6। तो x यहाँ पे लिख लेते हैं, sin x = sin, ये एंगल कब मिलेगा भाई, π + π/6 के लिए। कौन सा एंगल मिला, π + π/6। अगर याद रख लिया है तो अच्छी बात है कि भाई 1/2 किसके लिए है, π/6 के लिए है, और नेगेटिव है ना साइन, तो π + π/6, ऐसा डायरेक्टली याद रख लिया, अच्छी बात है। चलो, तो फाइनली sin x = sin 7π/6, हैंस x = क्या मिलेगा भाई, kπ, फॉर्मूला क्या है भाई, kπ + -1/k × 7π/6, जो भी अल्फा है वो लिख लो, k बिलोंग्स टू z, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्या, हाँ। ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, दोनों नहीं, लास्ट के तीनों क्वेश्चन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कन्वर्जेशन में बहुत सारे स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखते और अपने हिसाब से करते रहते हैं, और अपने हिसाब से जब भी करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो लाएंगे मोस्टली, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के करते हैं मोस्टली, है ना। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप अपने हिसाब से खुद से करते रहोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। सो बेटर है कि कुछ फॉर्मूला याद रख लो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। तो ये भी IMP और ये भी IMP, तो एग्जाम्पल 22, 23, 24 तीनों अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 ऑफिशियली। फर्स्ट क्वेश्चन,
है ना, जल्दी से जल्दी है ना, ये तो फटाफट से हो जाएंगे। 10x इक्वल टू √3 कब होगा भाई? 10x इक्वल टू √3 10π/3 पे। ये तो मेरे ख्याल से मैंने पहला ही क्वेश्चन ये दिया था, और वो टाइम पे भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो होगा ही। 10x इक्वल टू √3 तो फेमस क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन में फेमस है भाई। ऐसा नहीं कि भाई पूछने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना, हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। सो 10x इक्वल टू 10π/3, x इक्वल टू क्या होगा भाई? kπ प्लस अल्फा। तो हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड, sec x इक्वल टू 2। अच्छा, sec x इक्वल टू 2 है तो मैंने क्या बताया था भाई? sec हो, cosec हो या फिर cot हो, ऑलवेज उसको sin cos tan में कन्वर्ट कर लो। तो sec को फिर किस में कन्वर्ट करना चाहिए भाई? cos में, है ना। cos x इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। अब 1/2 किस अल्फा के लिए एंगल, किस एंगल के लिए cos की किस एंगल के लिए 1/2 आंसर आता है भाई? तो π/6 या 3 है ना, π/3। cos π/3 इज 1/2। अगर याद नहीं है तो याद कर लो। साइन के लिए π/6 पे 1/2 है, तो डेफिनेटली cos के लिए यही आंसर π/3 के लिए होगा, है ना। ऐसे होता है ना जनरली, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 होता है। ओके, वैसे वो सब कुछ तो मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, बट फिर x इक्वल टू क्या हो गया? 2kπ प्लस और माइनस अल्फा, है ना। k बिलोंग्स टू z, यही आपका आंसर, खत्म। फिर थर्ड क्वेश्चन, cot x इक्वल टू -√3। अच्छा, cot x इक्वल टू -√3 है। सोचो, अगर आपने वो जो मैंने अल्फा नेगेटिव वैल्यू के लिए अल्फा का जो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट का जो है वो टेबल याद नहीं रखा है, तो बार बार यही क्रिएट करते रहो। cot x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। पहले यहाँ पे चेक करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में cot x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? हाँ है। तो समझ लो कोई एंगल पे यहाँ पे उसकी वैल्यू -√3 है, तो डेफिनेटली जो एंगल होगा वही एंगल पे यहाँ पे +√3 होगा। अब ये एंगल कितना होता है भाई, वो सोचो। 10x की cot x की वैल्यू √3, अच्छा cot x है ना, उसको पहले 10x में कन्वर्ट कर दो। चलो, 10x इक्वल टू -√3। हाँ, अब 10x की वैल्यू √3 कब होती है भाई? 10x की वैल्यू √3 होती है π/3 पे, है ना। तो ये एंगल भी कितना हो गया? π/3। बट हमको तो ये वाला चाहिए ना, यहाँ से लेके, तो वो कितना होगा भाई? टोटल π - π/3, ठीक है ना। सो 10x इक्वल टू -√3 कब आएगा भाई? ये वाले एंगल पे, है ना, π - π/3, दैट इज 10 π - π/3, दैट इज इक्वल टू -√3 होगा। बस यहाँ से तो फिर हमको अल्फा एक बार मिल गया तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी। ये होगा 2π/3, तो x इक्वल टू क्या होगा भाई? kπ प्लस अल्फा, है ना, वेर k बिलोंग्स टू z, खत्म। फोर्थ क्वेश्चन, cosec x इक्वल टू -2, है ना। cosec x इक्वल टू -2 यही है। चलो, सबसे पहले तो sin x में कन्वर्ट कर लो इसको। sin x क्या होगा भाई? -1/2। अब sin x -1/2 है तो sin x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, तो कौन सा एंगल होगा भाई? +1/2 के लिए π/6, तो -1/2 के लिए π + π/6, है ना। तुरंत बना लो भाई फटाफट से। -1/2 के लिए आंसर क्या होगा? π + π/6, ठीक है। तो ये फिर sin x इक्वल टू अल्फा क्या मिल गया मुझे? इसका एडिशन 7π/6, हैंस x इक्वल टू kπ प्लस -1/k इंटू अल्फा विच इज 7π/6, k बिलोंग्स टू z, यही आपका आंसर, खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये सभी क्वेश्चन में क्या पूछा है उन लोग ने? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एज वेल एज जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड करो, है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा ही कितना होगा? जो 0 से 2π के बीच में होता है वो, है ना। तो हमने यहाँ पे सभी जगह पे जो बनाया वो जनरल सॉल्यूशन है। चलो याद रखो कि वो जनरल सॉल्यूशन है, और हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे साइड में बनाता हूँ। चलो मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे यूनिट सर्कल बना लेता हूँ पहले फटाफट से। 10x की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है भाई? यहाँ पे होती है 10x की वैल्यू √3, और यहाँ पे भी होती है, बराबर, दोनों जगह पे होती है। तो एक तो आपने एंगल ले लिया π/3, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x हो गया π/3 एक, और दूसरा टोटल 0 से लेके 2π में तो 2 पॉइंट आएंगे ना,
तो दूसरा कौन सा पॉइंट होगा भाई, पाई प्लस पाई बाई 3, क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 3, दैट इज 4 पाई बाई 3, है ना। तो फाइनली आंसर क्या हो गया भाई, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, ये दोनों प्रिंसिपल एंगल होंगे, है ना, ये दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में cos x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है भाई, एक तो 1/2 यहाँ पे आएगी और दूसरी यहाँ पे नेगेटिव 1/2 आएगी, यहाँ पे भी नेगेटिव 1/2 आएगी और यहाँ पे अगेन 1/2 आएगी, बराबर। तो एक तो आपने एंगल ले लिया कितना, पाई बाई 3, और दूसरा कौन सा होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। 2 पाई में से इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो फाइनली आंसर क्या हो गया भाई, x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है भाई, तो 3 2 6 माइनस 1 विच इज 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, बराबर। और ये जनरलाइज वैल्यू, जनरलाइज सॉल्यूशन, और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर tan x इक्वल टू -√3 कब होता है भाई, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, बराबर। यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला मुझे, पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, पाई माइनस पाई बाई 3 मिला, और ये पॉइंट कौन सा मिलेगा भाई, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो फाइनली आंसर कौन कौन से मिले भाई, पहले एक तो पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब एक तो आंसर हो गया 2 पाई बाई 3, है ना, दैट इज दिस वन। ये जो मिला वो कौन सा मिला, 2 पाई बाई 3, बराबर। और ये कौन सा मिलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब कितना होगा भाई, 3 2 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। तो ये दोनों आंसर अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, मैंने कुछ गलती की है क्या, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर ली है, देखो tan x की वैल्यू -1/√3 रेसिप्रोकल होगा ना, मैंने √3 एज इट इज़ रख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तो वापस वही चीज़ समझनी है, बस एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि tan x की वैल्यू 1/√3 कब आती है भाई, पाई बाई 6 एंगल पे, है ना। तो पाई बाई 6 एंगल पे प्लस 1/√3, यहाँ पे भी प्लस 1/√3, ये दोनों जगह पे, ये एंड ये दोनों जगह पे -1/√3 होता है ना। तो कौन कौन से दोनों एंगल हुए, यहाँ पे पाई बाई 6 है, तो ये कौन सा होगा भाई, ये होगा पाई माइनस पाई बाई 6, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा होगा, 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे पहले तो 5 पाई बाई 6 आएगा, और ये भी 5 पाई बाई 6। ठीक है, और हमारे दोनों जो आंसर लिखे हमने, वो दोनों प्रिंसिपल वैल्यू के आंसर क्या हो गए, एक तो 5 पाई बाई 6 और दूसरा क्या होगा, 6 2 12 माइनस 1 दैट इज 11 पाई बाई 6। बाई चांस हमने कुछ गलती कर ली थी, है ना, चलो हो गई, चेंज हो गई। फिर लास्ट में इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं की ना भाई, हाँ -2 का -1/2 रेसिप्रोकल परफेक्टली लिया है, ओके कोई बात नहीं। चलो sin x इक्वल टू -1/2 कहाँ पे आएगा भाई, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, ये पाई प्लस पाई बाई 6, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, है ना। तो फाइनली आंसर कौन कौन से हो गए भाई, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 11 पाई बाई 6। तो ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू हो गए। ओके, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको फर्स्ट x 0 से लेके 2 पाई तक के बीच में जितने भी x होंगे ना, वो सब फाइंड करने होते हैं एनी हाउ। ठीक है, चलो, बट यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो करते हैं। चलो फर्स्ट 5th क्वेश्चन में cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये तो अच्छा है ना। cos समथिंग इक्वल टू cos समथिंग का फॉर्मेट दे दिया है, तो इसको समझ दो कि cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मेट लिख ही लिया है यहाँ पे, तो वे यूज़ कर लो ना। x इक्वल टू k पाई 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना। दिस इज कंसिडर्ड टू बी x और दिस इज कंसिडर्ड बी अल्फा, तो फॉर्मूला हो गया ना, x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस जो भी है अल्फा, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मुझे फाइंड करना है क्या, अच्छा अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 2x, है ना, 2x। सी यहाँ पे मुझे दो अलग अलग पॉसिबल केस मिले, क्योंकि 2x है ना यहाँ पे,
मुझे एनी हाउ ये 2x यहाँ से निकालना है, मुझे एनी हाउ x का आंसर बनाना है, तो पहले तो ये 2x को इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो या तो वो प्लस लेके भेज सकता हूँ या तो माइनस लेके भेज सकता हूँ। तो 4x इक्वल टू 2k पाई प्लस 2x या फिर 4x इक्वल टू 2k पाई माइनस 2x। ओके, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब अगर प्लस 2x है तो वहाँ पे भेजने पे क्या होगा भाई, 4x माइनस 2x विच इज़ 2x इक्वल टू 2k पाई। सो x इक्वल टू k पाई, k बिलोंग्स टू z। तो ये का आंसर हो गया फर्स्ट वन। एंड अगर माइनस 2x है तो इस तरफ भेजने पे 6x हो जाएगा, 4x प्लस 2x दैट इज 6x इक्वल टू 2k पाई। सो x इक्वल टू k पाई बाई 3 दैट इज सेकंड आंसर, है ना। ओके, बस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ 5, 6, 7, 8 ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो ही आपको दिक्कत होगी। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको पॉसिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए किस तरह से सॉल्व किया जाए, है ना। 6 नंबर देखे, वही एक साइन वाला क्वेश्चन देखा था, उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो 6 नंबर, तो ये फर्स्ट दोनों की पेयर बना लेते हैं। आई थिंक उसकी पेयर में ये बन जाएगा, है ना। देखते हैं, चलो c प्लस सी दैट इज 2cc, 2 cos summation will be 4x by 2 that is 2x, 2cc subtraction will be 2x by 2x minus cos 2x equal to 0. Hence what we can say, cos 2x common, बचा क्या भाई, 2 cos x minus 1 equal to 0. So cos 2x equal to 0 और 2 cos x minus 1 equal to 0। ठीक है, अब cos की वैल्यू 0 कब होती है भाई, याद है आपको? हाँ, याद तो होनी चाहिए, ऊपर एंड नीचे। और ऊपर एंड नीचे दोनों वाले पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, याद है ना, 2k प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। ऊपर का भी आ गया, नीचे का भी आ गया, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, मतलब सभी इवन ऑड पाई बाई 2 है ना। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। अच्छा, नेगेटिव भी है आगे इस तरफ। मैं जब भी ऐसा बोल रहा हूँ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऐसा है, तो आगे भी होता है, वो तो बोलने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी इवन पाई बाई 2 है, 1 पाई बाई 1, 3, 5, 7, सभी इवन नहीं, सभी ऑड। और ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2k प्लस 1 या फिर 2k माइनस 1, बट मोस्टली 2k प्लस 1 लिखते हैं इंटू पाई बाई 2। तो याद रखा कि ऊपर एंड नीचे वाली दोनों पोजीशन के लिए हम जनरली 2k प्लस 1 पाई बाई 2 जनरलाइज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, कब होगा ये 0, ऊपर एंड नीचे, मतलब तुम्हारा एंगल होगा 2k प्लस 1 पाई बाई 2, k बिलोंग्स टू z, बराबर। और x क्या हो जाएगा भाई, 2k प्लस 1 पाई बाई 4। ये कब करना है, जब भी आपको साइन या फिर कॉस की वैल्यू 0 मिले, तब आपको ऊपर और नीचे की या फिर ये दोनों साइड की पोजीशन मिल जाती है। तो जब भी आपको ये साइड की दो पोजीशन या फिर ऊपर वाली और नीचे वाली दो पोजीशन मिल जाए, तो यू जस्ट नीड टू गिव योर आंसर डायरेक्टली, है ना। आपको डायरेक्टली आंसर देना है, आपको वो सब फॉर्मूला वगैरह की पैटर्न में नहीं पढ़ना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका टू बी प्रिसाइज आंसर दिखेगा आपको, जो आंसर मोस्टली वो लोग चाहते हैं, है ना, एग्जामिनर जो चाहते हैं ना, वही आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे cos x इक्वल टू क्या मिला, 1/2। तो 1/2 किसके लिए एंगल होगा भाई, किस एंगल पे 1/2 आंसर आता है, पाई बाई 3। ओके, x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, k बिलोंग्स टू z। तो ये दूसरा आंसर, ठीक है। चलो 7 नंबर लिख लेते हैं। 7 नंबर sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन है ना कोई ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाए, तो आप जनरली क्या करते हो, एनी हाउ वी जस्ट नीड टू ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, है ना। जैसे एक्सरसाइज 3.3, मतलब इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना। तो 3.3 में हमने क्या सीखा, तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना सीखा था मोस्टली, s प्लस एस, एस माइनस एस, इस तरह के रूल्स लगाने सीखे थे, या फिर sin 2x, sin 3x, tan 2x, इस तरह के फॉर्मूला की पैटर्न बनानी सीखी थी। तो यहाँ पे दिख रही है भाई sin 2x दिख रहा है, तुरंत ये दिख रहा है, तो मुझे तो पहले ही माइंड में यही दिख रहा है फॉर्मूला कि भी चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते, लेट अस ट्राई दिस वन, है ना। ट्रायल एंड एरर होता है हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री में। तो लेट अस ट्राई sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो ये ट्राई करने के बाद तुरंत दूसरे स्टेप में मुझे दिखा कि ये तो इसमें से cos x कॉमन निकल गया। तो ये तो अच्छी बात है, अगर एक कुछ कॉमन निकल जाता है तो जितना कॉमन निकलेगा उतना ही अच्छा रहता है, सिंपल बन जाता है। तो बचा क्या, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से तो हमको पता है cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, बराबर। cos x 0 कब होगा भाई? ऊपर एंड नीचे। ऊपर एंड नीचे मतलब x की वैल्यू क्या होगी भाई? 2k प्लस 1 पाई बाई 2, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, k बिलोंग्स टू z, है ना। और यहाँ से इस तरफ sin x इक्वल टू -1/2, ठीक है, sin x इक्वल टू -1/2। अब sin x इक्वल टू -1/2 कब होता है भाई? तो sin नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर, इसलिए पाई प्लस, बराबर, पाई प्लस कुछ एंगल आएगा। और 1/2 कब होता है? जब +1/2 के लिए आंसर साइन का π/6 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई प्लस π/6, हैंस sin x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। सो फिर फाइनली हमारा अल्फा क्या बन गया? 7 π/6, है ना, वो इसका एडिशन करने पे। तो फिर x इक्वल टू हो गया k पाई प्लस -1/k इंटू 7 π/6, k बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर है ना, ये दोनों आपके आंसर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। sec² 2x इक्वल टू 1 - tan 2x। अब दोनों देखो, यहाँ पे दोनों एंगल जो है ना, वो वेरिएबल एंगल जो है वो सिमिलर है, बराबर। आगे भी एक क्वेश्चन देखा था जब मैंने बोला था कि यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, बट वेरिएबल एंगल जो है, जो एंगल जो है वो तो एक ही है, x या फिर 2x या फिर 3x कुछ भी हो, एक ही है, बराबर। तो बचेगा क्या काम करना? तो सबको एक ही फंक्शन में, एक ही सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली ये 10 को तो sec में कन्वर्ट करना अच्छा नहीं है ना, sec समथिंग में। तो बेटर है कि sec² को 10 में डायरेक्टली कन्वर्ट करो। तो sec² थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 + tan² थीटा होता है ना। तो फॉर्मूला लगाओ 1 + tan², जो भी एंगल हो वो एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 1 - tan 2x। नाउ बाय हैविंग दिस स्टेप डायरेक्टली वी कैन कैंसल 1 1। व्हाट आर द लेफ्ट टर्म? tan² 2x इक्वल टू -tan 2x। चलो इसको इस तरफ लेके चलते हैं, प्लस tan 2x इक्वल टू 0। लेट अस हैव tan 2x कॉमन। तो बचा क्या? tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो tan 2x इक्वल टू -1। ओके, पहले तो tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x इक्वल टू 0 कब होता है भाई? याद करो सर्कल के अंदर, tan 2x 0 मतलब sin 2x जब 0 होता है तब tan 2x 0 होगा, है ना। tan का फॉर्मूला है sin बाई cos, मतलब tan अगर 0 है तो डेफिनेटली sin भी 0 है। तो tan कहाँ पे 0 होगा? जहाँ पे sin 0 होता है वहाँ पे। तो sin 0 कहाँ पे होता है भाई? यहाँ पे। तो ये दो पोजीशन है ना। अब ये दो पोजीशन हमको मिल गई कि ये दो पोजीशन हमारे एंगल है, तो फिर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2x इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू, ये पोजीशन में क्या होता है भाई? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मतलब k पाई, k बिलोंग्स टू z। सो दिस इज व्हाट 2x है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी फाइनल? k पाई बाई 2, k बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। अब tan 2x इक्वल टू -1 कब होता है भाई? वापस याद करो यूनिट सर्कल। tan की वैल्यू नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है क्या? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में आती है क्या? हाँ, -1 यहाँ पे आएगी। +1 कब आती है भाई? +1 एग्जैक्टली π/4 पे आती है। तो डेफिनेटली नेगेटिव कब होगी भाई? नेगेटिव पाई -π/4 पे आएगी ना, पाई -π/4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया? tan 2x का -1 आंसर कब होगा? जब tan पाई -π/4 होगा तब। तो फाइनली हमको अल्फा मिल गया, tan 2x इक्वल टू tan अल्फा क्या होगा भाई? tan 3 π/4। सो 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है भाई? k पाई प्लस अल्फा। ये 2x इक्वल टू है, हमको x इक्वल टू फाइंड करना है, तो 2 डिवाइड कर लो सबको, k पाई 2 बराबर प्लस 3 पाई 8, k बिलोंग्स टू z। ओके, ये हो गए हमारे दोनों आंसर। सो दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, है ना। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते चलो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। किसकी पेयर बनाए भाई? पहले दोनों की पेयर बनाएंगे तो एडिशन 4x/2 2x होगा और सब्ट्रैक्शन -2x/2 -x होगा, तो ये वाला नहीं मिलेगा ना। तो पहले दोनों की एडिशन तो अच्छी नहीं पड़ेगी। दूसरे दोनों के एडिशन बनाए अच्छा यूज़ करें तो
3x plus 5x, that is 8x by 2, 4x, and subtraction will be minus 2x by 2x, बट वो cos में होगा ना 2sc का फॉर्मूला लगा के, तो वो भी अच्छा नहीं पड़ेगा. बेटर वी कैन टेक एडिशन प्लस एंड फर्स्ट एंड थर्ड. आई होप ये फर्स्ट एंड थर्ड में तो आराम से आ जाएगा, है ना. तो sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू 0. s प्लस s मतलब 2sc, 2 sin समेशन विल बी x प्लस 5, दैट इज 6x बाई 2, 3x हो गया ना. देखो sin 3x एंड 2sc इंटू cos. सब्ट्रैक्शन विल बी माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x का हो गया प्लस 2x बिकॉज ऑफ cos प्लस sin 3x इक्वल टू 0. ठीक है, अब कॉमन निकाल लो. sin 3x बचेगा क्या, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. याद करो साइन कब 0 होता है भाई, ये दो पोजीशन पे, है ना. तो वो दो पोजीशन कौन सी होती है भाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू इनफाइनाइट, दैट इज k पाई. सो k पाई, k बिलोंग्स टू z. 3 डिवाइड कर दो, x इक्वल टू k पाई बाई 3, k बिलोंग्स टू z. तो ये हो गया फर्स्ट आंसर. और दूसरा cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. कब होता है भाई cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस कौन सा एंगल, तो प्लस 1 बाई 2 कब आंसर आता है भाई, प्लस 1 बाई 2 आंसर आता है पाई बाई 3 एंगल पे. तो पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, पाई माइनस पाई बाई 3. सो फाइनली cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3. ओके, तो हमारा अल्फा क्या हो गया भाई, 2 पाई बाई 3. सो फाइनली 2x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा, दैट इज 2 पाई बाई 3. सो x इक्वल टू k पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, k बिलोंग्स टू z, विच इज योर आंसर. दैट इज योर फाइनल आंसर. एज यूजुअल ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन का लिस्ट. ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको आंसर खुद से बनाने हैं, और ये 4 MCQ है बराबर. वैसे सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ लॉजिक सभी क्वेश्चन में है. कोई क्वेश्चन जो हमने करवा दिए है उस तरह के हैं, और कोई क्वेश्चन में आपको खुद से कुछ सोचना पड़ेगा, है ना. कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा और उसके बेस से आपको आंसर आना पड़ेगा. सो आई होप ये सभी क्वेश्चन में से कुछ तो हो जाए आपसे, है ना. डेफिनेटली विल सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चन टुमारो. ओके, चलो, तो ये सभी क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करके फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मिलो, है ना. चलो, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.